दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 12th के हिंदी के कवि के जो किस धारा के कौन से कवि है। तो पहला जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी करवक पाठ के लेखक हैं। तो इनको कहा जाता है निर्गुण प्रेमाश्रय के कवि, या इन्हीं को कहा जाता है प्रेम के पीर। प्रेम के पीर मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। और इनका एक किताब है पद्यावत। पद्यावत जो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। पद्यावत उन्होंने किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में लिखा। तो मलिक मोहम्मद जायसी को कहा जाता है प्रेम मार्गी कवि, यानी प्रेम मार्ग के कवि या प्रेम के पीर कहा जाता है। दूसरा है सूरदास तुलसीदास नाभादास। तो सूरदास तुलसीदास नाभादास ये सब के सब सूरदास तुलसीदास नाभादास ये थे सगुण भक्ति धारा के कवि, सगुण भक्ति के धारा के कवि थे। और मलिक मोहम्मद जैसी निर्गुण के थे। सूरदास तुलसीदास नाभादास सगुण भक्ति धारा के थे। तो देखेंगे क्या, जो सूरदास थे इनका एक किताब है सूरसागर। सूरसागर सूरदास के द्वारा लिखा गया है। और इनको कहा जाता है पुष्टि मार्ग के कवि। तो पुष्टि मार्ग के कौन थे? तो सूरदास थे। उनका ही किताब है एक सूरसागर। अब आता है तुलसीदास। तो तुलसीदास का एक किताब आता है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। और तुलसीदास को ही कहा जाता है समन्वयवादी कवि। समन्वयवादी कवि तुलसीदास को ही कहा जाता है। और इनका गुरु था, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास। नरहरिदास ही इनका क्या था? गुरु था। और अगला है नाभादास। तो नाभादास को देखेंगे तो नाभादास जब भी सगुण भक्ति धारा के कवि थे। और ये वृंदावन के एरिया में रहते थे, वृंदावन के ही जगह पर रहते थे। और ये वैष्णव दर्शन के कवि थे। वैष्णव दर्शन के कवि कौन थे? नाभादास, जो सगुण भक्ति के थे। अब आता है भूषण। तो भूषण जो था वह है रीति काल के कवि। और भूषण को ही कहा जाता है वीर रस का कवि। तो वीर रस के जो कवि थे वह कौन थे? भूषण थे। अगला है जयशंकर प्रसाद और सुभद्रा कुमारी चौहान। ये थे छायावादी कवि। और इसमें देखेंगे कि जयशंकर, अगर न याद रहे तो शंकर जी को सुभद्रा साड़ी ऊपर से ओढ़ाई, यानी छाया दी साड़ी का। तो जयशंकर और सुभद्रा, तो शंकर जी को सुभद्रा छाया दी, तो ये शंकर और सुभद्रा ये दोनों हो जाएगा छायावादी कवि। और जयशंकर प्रसाद का ही एक किताब है कमायनी। तो कमायनी का पूछेगा लेखक कौन है? तो कमायनी के जो रचयिता थे वह थे जयशंकर प्रसाद। अगला है शमशेर बहादुर सिंह और गजानन माधव मुक्ति बोध। शमशेर बहादुर सिंह और गजानन माधव मुक्ति बोध ये दोनों जो थे यह प्रगतिवादी थे या प्रयोगवादी कवि है। तो शमशेर यानी शेर होगा, या गज यानी हाथी। तो शेर या हाथी होगा जो बनेगा, यानी बहादुर रहेगा, तो वह क्या होगा? प्रगति करेगा। तो प्रगतिवादी कवि या प्रयोगवादी कवि। तो शमशेर बहादुर सिंह या गजानन माधव मुक्ति बोध ये सब के थे प्रगतिवादी कवि थे। अगला है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय अगर रहेगा तो यह प्रगतिशील कवि थे। रघुवीर सहाय, सहाय से शील, तो प्रगतिशील कवि थे। और ये लखनऊ के एरिया में रहा करते थे। अब है विनोद कुमार शुक्ल। तो ये थे जादुई यथार्थवाद। तो विनोद कुमार जो थे, नहीं याद रहे तो विनोद कुमार दिखाता जादू। तो विनोद कुमार जादू, तो जादुई यथार्थवाद। और ज्ञानेंद्रपति। तो ज्ञानेंद्रपति जो थे वह थे निराला परंपरा के। तो अगर पूछेगा ज्ञानेंद्रपति क्या थे? तो निराला परंपरा के थे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।